माननीय सभापति महोदय, इन दिनों जीरो आवर में नाम आना लॉटरी लगने जैसा हो गया है। थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। माननीय सभापति महोदय, एक विषय उठा रहा हूं। तात्कालिक प्रभाव से पिछले महीने जनवरी में आईआईटी कानपुर के एक छात्र ने आत्महत्या की। एक लंबी श्रृंखला है आईआईटीज, आईआईएम्स और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आत्महत्याओं की। हर आत्महत्या एक स्तर पर हत्या साबित होती है, क्योंकि उसके जो कारक हैं, जिसको माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इंगित किया। माननीय सभापति महोदय, 2.5 वर्षों में एक आरटीआई के माध्यम से जानकारी मिली कि इन संस्थानों में, हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स आत्महत्या कर चुके हैं। कारण माननीय सभापति महोदय वैरी करता है, कहीं लैंगिक उत्पीड़न, कहीं जातिगत उत्पीड़न, कहीं आर्थिक संकट। लेकिन तीनों का के समावेश से जो परिस्थितियां पैदा होती हैं, उसमें कोई छात्र ये तय करता है अब बस। हमने रोहित वेमुला, पायल तड़वी, तमाम इस तरह की घटना। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार, खास करके एजुकेशनल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 23 में एक फ्रेमवर्क, गाइडलाइंस फॉर इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ वेलबीइंग ऑफ स्टूडेंट्स इन हायर एजुकेशन, इस पर काम किया। लेकिन यह गाइडलाइन और फ्रेमवर्क उसी चुनौती का शिकार है, उसी संकट का शिकार है जिसमें हमारी गवर्नेंस उलझी पड़ी है। आप मसौदा तैयार कर देते हैं, मसौदा जमीन पे नहीं उतरता। एक पिता, एक माता अपने बच्चे को खो देता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी इस संदर्भ में एक महत्वपूर्ण पहलकदमी की। 2025 में टास्क फोर्स बनाने की बात की। टास्क फोर्स बना भी सर, लेकिन टास्क फोर्स में फोर्स ही नहीं है। बिना शक्ति के ये टास्क फोर्स, और मैं बार बार कहता हूं सर, सरकारें आएंगी जाएंगी, आज उनकी आपकी है, कल को किसी और की होगी। लेकिन समाज के ढांचे में ये जो उत्पीड़न के बीज की वजह से लोग दुनिया को अलविदा कहते हैं, अगर इस पर विराम नहीं लगाया गया तो किस बात की सरकार, किस बात का देश, किस बात की संभावनाएं, किस बात की ट्रिलियन की अमेरिकी डील। मैं समझता हूं इस पूरे संदर्भ को गंभीरता से लेते हुए पहलकदमी की जाए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद महोदय। Honorable members, in the discussion on the motion of thanks on the President's address, 83 members have given their names for participation, and so far only 14 members have spoken. If the House agrees, the House may sit till 8 p.m. today. सर, ये तो समझौता हुआ है, जिसके बारे में जानकारी हमें वॉशिंगटन से इस पर क्या हो रहा है सर? देश के साथ क्या हो रहा है? एक मिनट, leader of the House will. I will ask. Now I ask the. So, Honorable Leader of the House will give you the answer. Please. Yeah. Now, nothing will go on record except the Honorable Leader of the House. Please. सर, कल देर रात अमेरिका के राष्ट्रपति जी ने एक ट्वीट किया है, जिसमें उन्होंने टैरिफ्स के बारे में प्रधानमंत्री जी को अवगत कराया, और उन्होंने प्रधानमंत्री जी के बारे में एक सच्चे दोस्त के बारे में भी चर्चा की है उस ट्वीट में। उसके बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने शुक्रिया अदा किया। नहीं
This is not good. उन्होंने विस्तृत रूप से धन्यवाद देते हुए ट्रेड के बारे में जो भारत और अमेरिका के संबंध है उसकी चर्चा की है उस ट्वीट में। मैं यहां ये बताना चाहता हूं कि मैं विपक्ष की हताशा, विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन ये स्पष्ट मुझे दिखता है, जिन्हें अच्छाई में भी बुराई दिखने का एक तरीका बन गया है। मैं सरकार की तरफ से आपको यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि सरकार पूरी ट्रेड के बारे में, ऑल माइन्यूट डिटेल्स के बारे में सरकार आएगी और आपको बताएगी और कंसर्न मंत्री उसके बारे में चर्चा करेंगे। बहुत जल्द सरकार सो मोटो स्टेटमेंट देने वाली है और इस ट्रेड डील के बारे में भी विस्तृत रूप से चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। लेकिन ये जो तरीका है, दिस मेथोडोलॉजी, ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। It is an irresponsible behavior when the government is ready to answer each and every question, and when the government is ready to give us details. Mr. Suraj, you should understand. You want the government to respond, but the government is responding. You are shouting. It is your frustration which is speaking. We are ready, and whatever President Trump has tweeted yesterday night, late night, it is amply clear that what you were saying, that has been proved wrong, absolutely wrong. That has to be understood. Now the question number 31, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. Question number 3. Nothing will go on record except the question hour. Question number 3-1, sir. Honorable Minister. Sir. First supplementary, Dr. Mehta Visram Kulkarni ji. सर नड्डा जी बोलना चाहते हैं। Now, leader of the house. सभापति जी, मैं फिर से रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूं कि ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है और ये जो इंडी गठबंधन है, इनका जो व्यवहार है वह बहुत ही निंदनीय है और वह एक तरीके से इस बात को प्रतिलक्षित करता है कि न तो उनको देश के विकास में इंटरेस्ट है, न ही देश के ट्रेड और हमारा व्यापार बढ़े इसमें इंटरेस्ट है। उनका इंटरेस्ट सिर्फ हर चीज में राजनीति करने का है, जो अभी हमको प्रत्यक्ष प्रमाण मिला है। पहले ये कहते रहे कि ट्रंप का जवाब दीजिए, ट्रंप का जवाब दीजिए। 50% टैरिफ लग गया, भारत क्या कर रहा है? आज जब सो मोटो स्टेटमेंट अमेरिका के राष्ट्रपति ने देर रात कल ट्वीट किया और उसमें कहा, प्रधानमंत्री जी की तारीफ करते हुए उसने कहा कि मैं उनका सच्चा दोस्त हूं एंड ही इज द ओनली स्ट्रॉन्ग लीडर लाइक मी, इस तरीके के शब्दों का उपयोग करते हुए उन्होंने यह कहा कि मैं टैरिफ को 25% से रिड्यूस करके 18% करता हूं। प्रधानमंत्री जी ने उसका जवाब दिया और उसमें धन्यवाद दिया है। सरकार किसी बात से भी, कोई भी बात से चर्चा करने से पीछे नहीं रहती है, हमेशा आगे रहती है। मैंने आज भी इनको आश्वस्त किया कि गवर्नमेंट विल कम आउट ऑन ए सो मोटो स्टेटमेंट टुडे इटसेल्फ। वी आर रेडी फॉर इट और हम चर्चा करने के लिए भी तैयार है। कौन सी बात का चर्चा आपने नहीं की? आपने जी राम जी कहा, उस पर हमने चर्चा की। आपने SIR कहा, हमने उस पर चर्चा की। आप देश में एक वातावरण बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि सरकार कुछ छुपा रही है, सरकार चर्चा नहीं करना चाहती। अरे आपके पास मुद्दे नहीं रह गए। यू आर इशूलेस पार्टी नाउ, यू हैव गॉट नो इशू। और मैं ये कहना चाहता हूं कि आपका बड़ा गैर जिम्मेदाराना व्यवहार है, इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है और ये एक तरीके से गैर राष्ट्रवादी व्यवहार है। इसको भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इट इज एंटी नेशनल, इनको नेशन से कोई लेना देना नहीं है। ये आज ऐसे मुकाम पर आकर के पहुंचे हैं जहां इनका फ्रस्ट्रेशन हर मोड़ पर दिख रहा है।
Now, first supplementary, Dr. Mehta Vishram Kulkarni ji. माननीय सभापति महोदय,